बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 9 और 10 की स्कीम ऑफ स्टडीज के बारे में बात करेंगे, जो कि एकेडमिक सेशन 2025 से 2027 तक के लिए। तो चलिए ये चेक करते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज क्या है। सबसे पहले यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे कंटेंट्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले जी क्वाइद ज़वाबित। इसमें जो चीजें हाईलाइट की हुई हैं, सेकेंडरी स्कूल की सतह पर प्रैक्टिकल की ग्रेडिंग को खत्म करके दोबारा प्रैक्टिकल के नंबर बहाल कर दिए गए हैं। यानी कि जैसे प्रैक्टिकल की पहले ग्रेडिंग हुआ करती थी, अब वो नहीं होगी, उसको खत्म कर दिया है, अब वो प्रैक्टिकल के नंबर ही हुआ करेंगे। और इसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है कि सेकेंडरी स्कूल की सतह पर डेंगू से मुतल्लिक मुख्तसर सवाल जो क्लास 9 में पूछा जाता था बायोलॉजी और जनरल साइंस के पेपर में, और जबकि क्लास 10 में दहशत गर्दी से मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, अब भी वो क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो आगे है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस के लिए इसको छोड़ दें। इसके बाद चलते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे है साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप के ये सभी सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, आगे उनके नंबर लगाए हुए हैं, पार्ट 1 में कितने, पार्ट 2 में कितने और प्रैक्टिकल के कितने। यहाँ पे ये सभी ग्रुप्स भी दिए हुए हैं और हर ग्रुप के नंबर्स भी आगे दिए हुए हैं। ठीक है। ये सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से इनको चेक कर सकते हैं। ये है मैट्रिक टेक फैशन डिजाइनिंग वालों का। ठीक है। इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। ये सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि किस बुक के कितने मार्क्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएं जी ये वाले जो है सारे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये पॉइंट नंबर जो 3 लिखा हुआ है। सवालिया पर्चाजात के 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से कैसे होंगे इसको पढ़ते हैं। ये जो ABC में इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले जो A है, इसमें वो कह रहा है कि हिस्सा मरूजी 20 नंबर का होगा। 20% जो है वो मरूजी आएगी आपकी, और मरूजी सारी आपकी जो होगी वो O लेवल इम्तिहानात की तर्ज पर होगी। ठीक है। O लेवल इम्तिहानात यानी कि जिसमें ज्यादा कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। अब जो रट्टाबाजी वाला काम था वो खत्म हो चुका है। अब जो MCQs भी आएंगे वो भी आपको ऐसे आएंगे कि जो कंसेप्ट की बेस पे होंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन याद करो, उसका हर चीज का आपको कंसेप्ट लाजमी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है उसमें वो कहता है कि मुख्तसर जवाबात के मतकाजी सवालात 50% होंगे। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो पेपर में 50% आएंगे। ठीक है। और जो पॉइंट C है इसमें वो कहता है कि तफसीली जवाबात के मतकाजी सवालात 30% होंगे। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 30% होंगे। मरूजी 20%, शॉर्ट क्वेश्चन 50% और लॉन्ग क्वेश्चन 30% होंगे। इसके बाद वो कहता है कि ये जो आप पेपर हल कर रहोगे इनमें आपको 33% चॉइस दी जाएगी। यानी अगर टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से आपने 7 क्वेश्चन हल करने, 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 33% आपको चॉइस दी जाएगी। इसके बाद जो नीचे पॉइंट है इसमें वो कहता है पर्चों में किए जाने वाले सवालात किताब के तमाम अबवाब का अहाता करते हों। इसमें वो कहता है कि पेपर में आने वाले सवालात पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स में से होंगे। ठीक है। अभी पेयरिंग स्कीम नहीं आई, जब आएगी तो इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे साथ ही। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स में से होंगे। ठीक है। इसके बाद ये पेपर को सॉल्व करने का तय है। आगे आप इन पॉइंट्स को छोड़ के आगे आ जाएं जी पॉइंट नंबर 6 पे। यहाँ पे उसने बताया कि पेपर में आपने कांट शांट नहीं करनी, कुछ गलत लिख के उसको मतलब रेज नहीं करना। ठीक है। कटिंग नहीं करनी पेपर में। और इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में वो कहता है कि नीली रोशनाई आपने इस्तेमाल करनी है, ब्लू इंक यूज करनी है आप लोगों ने। ठीक है। कैलकुलेटर की भी परमिशन होगी, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर किस्म के कैलकुलेटर होते हैं उनकी आपको परमिशन नहीं है। इसके बाद आ जाएं जी पॉइंट नंबर है आपका 18। अगर कोई रेगुलर उम्मीदवार पार्ट 9 में शरीक होता है, ठीक है, यानी कि वो क्लास 9 में शरीक होता है, पढ़ता है, लेकिन फिर कोई रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकता, वो छोड़ देता है, तो उसके बाद वो क्लास 10th में बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शामिल हो सकता है। ठीक है। ये भी बता दिया गया है। अब इसके बाद आ जाए नीचे है पॉइंट नंबर 23। यहाँ पे उसने बता दिया कि उम्मीदवार को इम्तिहान पास करने के लिए हर मजमून में कम अज कम 33% नंबर हासिल करने होंगे।
यानी कुछ बच्चों के ज़हन में जो कंफ्यूजन थी ना वो खत्म हो चुकी है कि पता नहीं 40 वाला पास होगा, कितने वाला पास होगा। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हर बुक में 33% मार्क्स वाला जो बच्चा होगा वो कामयाब होगा, वो पास होगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नीचे पॉइंट नंबर 24 में कहा है द ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर्स 1 एंड 2 बिकम्स 33%। वो कहता है कि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल के सभी के मार्क्स मिला के टोटल आप 33% ले लेते हो तो तब भी आप पास कर दिए जाओगे। पॉइंट नंबर 25 में ये यहाँ पे उन्होंने ग्रेडिंग का बता दिया हुआ है कि कितने परसेंट नंबर लें आप तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा। यानी कि अगर आप 70% नंबर लेते हो तो आपका C+ ग्रेड बनेगा, ठीक है। ये जो कंटेंट लिस्ट थी इतनी लंबी चौड़ी, इसमें हमारे काम के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये चंद एक पॉइंट थे जिनको हाईलाइट किया गया है कि पेपर अब जो होगा वो तीन हिस्सों का होगा। 33% चॉइस होगी बच्चों को और पूरी बुक में से पेपर बनेगा। पेपर करते वक्त कटिंग नहीं करनी, ब्लो इंक यूज करनी है, कैलकुलेटर जो है वो आप सिंपल यूज कर सकते हो। और था कि अगर आप 9 क्लास रेगुलर पढ़ते हो फिर छोड़ देते हो तो फिर आप 10th में बतौर प्राइवेट स्टूडेंट दोबारा से एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद था कि हर बुक में 33% वाला बच्चा पास होगा और अगर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें टोटल कुल मिला के 33% नंबर ले लिए जाते हैं तो तब भी उस बच्चे को पास कर दिया जाएगा। बस यही इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में से यही काम की हमारी बातें थी जो कि मैंने सारा निचोड़ निकाल के आप लोगों को बता दिए। जैसे पेयरिंग स्कीम पे आएगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी तरह की और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए